अक्सर जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें पार्ट 3 के बाहर भी कुछ बहुत जरूरी प्रोटेक्शंस देता है? आज हम उन्हीं अधिकारों को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा क्या हम उन दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सही से समझते हैं जिनका हमारी डे टू डे लाइफ पर बहुत गहरा असर पड़ता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये अधिकार हैं क्या। फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ट्रेड और वोटिंग से जुड़े स्पेसिफिक राइट्स पर नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में सबसे जरूरी बात, इन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के बीच जो रेमेडी का यानी कि कानूनी उपचार का जो फर्क है उसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा ये जो दूसरे अधिकार हैं, ये हैं क्या चीज? देखिए, इन अधिकारों को लीगल राइट्स या नॉन फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। अच्छी बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटीड है, मतलब अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तो आप बिल्कुल कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन, और यही आज की सबसे बड़ी बात है, इनके लिए इंसाफ पाने का रास्ता फंडामेंटल राइट्स से बिल्कुल अलग है और इसी फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं उन राइट्स की जो हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को पक्का करते हैं। इसमें दो मेन आर्टिकल्स आते हैं जो हमें मनमाने टैक्सेशन और हमारी प्रॉपर्टी छीने जाने से बचाते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 265 और ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोविजन है। ये सीधा सीधा सरकार की टैक्स लगाने की पावर को कंट्रोल करता है। देखिए, ये आर्टिकल क्या कहता है? बिल्कुल साफ साफ लिखा है। मतलब ये कि सरकार जब चाहे जैसे चाहे कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती। किसी भी टैक्स को लगाने या वसूलने के लिए एक प्रॉपर लॉ का होना जरूरी है। ये प्रोविजन असल में हमें एग्जीक्यूटिव की मनमानी से बचाता है। तो यहाँ पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है, और अगर किसी को लगता है कि कोई टैक्स गलत तरीके से लगाया गया है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। नहीं, उसके लिए या तो सिविल कोर्ट में केस फाइल करना होगा या फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट राइट, आर्टिकल 300A यानी राइट टू प्रॉपर्टी। अरे वाह, ये तो इंडिया के सबसे डिबेटेड राइट्स में से एक रहा है। आपको याद होगा, इसे 1978 में 44th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। ये आर्टिकल पक्का करता है कि सरकार किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिना एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस के नहीं छीन सकती। मतलब साफ है, आपकी प्रॉपर्टी कानून के तहत प्रोटेक्टेड है। हाँ, पर एक बात याद रखने वाली है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो अगर सरकार बिना कानून के किसी की प्रॉपर्टी लेती है तो वो इंसान आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है या फिर एक सिविल सूट फाइल कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेड की फ्रीडम और हमारी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को कैसे प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 301 ये हमारे देश की इकोनॉमिक यूनिटी के लिए आप कह सकते हैं बैकबोन जैसा है। ये पक्का करता है कि पूरा भारत एक सिंगल यूनिफाइड मार्केट की तरह काम करे। सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट पर कोई फालतू की रोक टोक नहीं हो सकती। ये पूरे देश में एक फ्री ट्रेड जोन को बढ़ावा देता है, जिससे हमारी नेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को ताकत मिलती है। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और अगर कोई स्टेट या अथॉरिटी इस फ्रीडम पर अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाती है तो जो अफेक्टेड पार्टी है वो रिलीफ के लिए हाई कोर्ट जा सकती है। और अब आते हैं हमारे डेमोक्रेसी की नींव पर, राइट टू वोट यानी वयस्क मताधिकार, जिसकी गारंटी देता है आर्टिकल 326। ये आर्टिकल बिल्कुल साफ कहता है कि 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के हर सिटीजन को वोट देने का अधिकार है, बशर्ते उसे कानून के तहत डिस्क्वालीफाई न किया गया हो। यही तो हमारे लोकतंत्र का बेस है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल राइट है, और अगर इस राइट का वायलेशन होता है, मान लीजिए किसी का नाम वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटा दिया गया, तो वो इंसान सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। उसे इलेक्शन लॉज के तहत जो इलेक्शन अथॉरिटीज हैं या कोर्ट्स हैं, उनके पास जाना होगा। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं इस पूरी डिस्कशन के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, वो मेन डिफरेंस जिसे समझना हम सब के लिए रियली बहुत जरूरी है।
अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है जस्टिस तक पहुँचने के दो अलग-अलग रास्ते। जब फंडामेंटल राइट्स का मामला हो तो आर्टिकल 32 आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का टिकट देता है। ये एक तरह से लीगल इमरजेंसी रूम है। लेकिन बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए आपको सही चैनल से जाना पड़ता है, जैसे आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट या फिर सिविल कोर्ट। ये एक तरह से स्पेशलिस्ट के पास जाने जैसा है। और हमारी सोर्स मटेरियल इस फर्क को कितने शानदार तरीके से दिखाती है, आप देखिए। ये जो टेबल है, ये हर राइट और उसके वायलेशन के केस में क्या रेमेडी है, उसका रास्ता बिल्कुल साफ साफ बताती है। और सच कहूं तो यही नॉलेज तो एम्पावरमेंट है। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि सिर्फ अपने राइट्स के बारे में जानना काफ़ी नहीं है। इंसाफ पाने के लिए सही कानूनी रास्ता जानना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये फ़र्क समझना हर सिटीज़न के लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि वो अपने अधिकारों को इफ़ेक्टिवली प्रोटेक्ट कर सके। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या इफेक्टिव जस्टिस की असली चाबी ये जानना नहीं है कि किस अधिकार के लिए कौन सा दरवाजा खटखटाना है? यही नॉलेज हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सिर्फ कागजों से निकालकर असल जिंदगी में लाने की ताकत देती है।